Class 12, again welcome in your physics classes. Okay, and today we are going to check here second part of the numerical portion. चैप्टर आपका था प्रत्यावर्ती धारा. थ्योरी के तमाम पहलू आपने चेक कर लिए हुए हैं. उसके बाद आपने संख्यात्मक भाग एक के माध्यम से जो कुछ मूलभूत सवाल होते हैं वो आपने देखे हुए हैं. और आज के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट भाग 2 के रूप में, जो कि न्यूमेरिकल पोर्शन का है. ओके, चेक करते हैं पहला क्वेश्चन आज का. किसी प्रत्यावर्ती पथ पर मतलब एसी पथ की बात करता है. तात्क्षणिक वोल्टेज दिस इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V का इक्वेशन शो किया गया है. V इक्वल टू 300 sin 100 pi t के फॉर्म में शो किया गया है. इतना वोल्ट हमें चेक करना है. समय वोल्टता मतलब टाइम वोल्टेज ग्राफ बनाना है पूरे साइकिल के लिए. ओके, फॉर अ कंप्लीट साइकिल यू हैव टू शो VT ग्राफ, वोल्टेज टाइम ग्राफ. ओके, तो चेक करते हैं. ये जो आपका दिया है वोल्टेज का इक्वेशन, ये आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज दिया है. V इक्वल टू दिस इज द 300 sin 100 pi t इस फॉर्म में शो किया गया है. ओके, दिस इज द गिवन इक्वेशन वोल्टेज के फॉर्म में. पहला काम है कि हमें इसको कंपेयर करना है इसके जो मानक इक्वेशन होते हैं, इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आपको बताया गया है उसको आपको लेके चलना है. वो इक्वेशन होता है V इक्वल टू V0 sin ओमेगा t. यह आपने पहले भी देखा हुआ है, इसको सीखा हुआ है. ओके, नाउ वी हैव टू कंपेयर. दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेना है. ये इक्वेशन दिया हुआ है, द इक्वेशन हैज बीन गिवन हियर एंड द सेकंड इक्वेशन वी हैव अप्लाइड. वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस इक्वेशन. तो कंपेयर करेंगे. V0 की वैल्यू देखिए यहाँ से, क्योंकि ये 300 है. V0 की वैल्यू हो जाएगी 300 वोल्ट. ओके, साइन ओमेगा t दिखाया गया है, तो ओमेगा t को इससे कंपेयर करना है. देन ओमेगा t विल बी 100 pi t. यहाँ से t कट आएगा. ओके, ओमेगा दैट इज 100 pi. ओके, ओमेगा की वैल्यू पुट कर देना है. ओमेगा 2 pi f के फॉर्म में. दिस इज 2 pi f इक्वल टू 100 pi. और यहाँ पे f का मतलब फ्रीक्वेंसी, f का मतलब है उस प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति. ओके, तो यहाँ से पाई पाई कट जाएगा, पाई विल बी कैंसिल आउट एंड फाइनली f विल बी 100/2. 100 ऊपर आएगा तो नीचे आएगा. ये बनाएगा आपका 50 हर्ट्ज या 50 साइकिल पर सेकेंड. ये फ्रीक्वेंसी बन गई है. एंड दिस इज द वोल्टेज. वोल्टेज आपने प्राप्त कर लिया है 300 वोल्ट के फॉर्म में. फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है. अब हमें काम ये करना है कि जो आपकी वैल्यू प्राप्त हो चुकी है उनको VT ग्राफ के लिए शो करना है फॉर कंप्लीट साइकिल. तो आप जानते हैं कि जो नेचर होता है प्रत्यावर्ती धारा का वो एक जा वक्र के फॉर्म में इस प्रकार से चलता है. ओके, तो उसकी तैयारी करना है. ये आपने एक्स अक्ष पे समय को दिखा दिया है, दिस इज द टाइम. और ये जो y अक्ष पे आपने वोल्टेज को प्लस में और वोल्टेज को माइनस में, P हो जाएगा पॉजिटिव में और नेगेटिव में. ये नेगेटिव में, इधर पॉजिटिव में. ये आपका ओरिजिन हो जाएगा. ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पे V0 की वैल्यू आपने चेक किया है 300 वोल्ट, 300 वोल्ट. और ग्राफ पहले शो कर दें. ग्राफ एक्चुअली एक साइकिल पूरा यूं चलेगा. यहाँ से जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे भी आएगा और यहाँ पे रोक लेना है. दिस इज कंप्लीट साइकिल. ये है पूर्ण चक्र. ओके, तो यहाँ देखिए फाइनली V को आपको दिखा देना है 300 वोल्ट के फॉर्म में. ओके, और इसका सीधा मतलब है कि जो वोल्टेज का शिखर मान या वोल्टेज का अधिकतम मान, द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज दैट 300 वोल्ट, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा अकॉर्डिंग टू वोल्टेज, ये आपका 300 हो जाएगा. ओके, ये V0 के फॉर्म में, ये भी 300 या V0 के फॉर्म में आपको शो कर देना है. ओके, एंड यहाँ दिखा दें कि ये भी शो किया गया है. ये V0 प्लस का होगा और ये नीचे जो है V0 माइनस का होगा. ओके, अब आपको देखिए टाइम चेक कर लेना. फ्रीक्वेंसी दिखाई 50 हर्ट्ज, 50 साइकिल पर सेकेंड. इसका मतलब है कि जो आपका अल्टरनेटिंग करंट है वो 1 सेकंड में 50 साइकिल या 50 चक्र पूर्ण करता है. और
टी का मान चेक कर लें, क्योंकि एफ का मान दिखाया गया है कितना 50 हर्ट्ज 50 साइकिल पर सेकेंड। तो यहाँ से आपको टी की वैल्यू निकाल लेनी है। टी का मतलब है आवर्तकाल, द टाइम पीरियड, और टी होता है 1/f। 1/f का मतलब 1/50, और 1/50 मीन्स 0.02 कितना सेकेंड। मतलब एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो टाइम निकलता है वो 0.02 सेकेंड, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो समय है कितना हो जाएगा 0.202 सेकेंड। ओके, हाफ की बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाना है, इसका आधा कर लेंगे 101। ओके, तो इतना पर्याप्त है, क्योंकि आपका जो वीटी ग्राफ था ये आपका वीटी वक्र इस प्रकार से कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसमें आपने वोल्टेज, टाइम पीरियड को शो कर दिया है। फ्रीक्वेंसी को नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक्चुअली 50 साइकिल के लिए बोलता है, तो 50 साइकिल उसको यहाँ पे दिखा पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप पहले एफ की वैल्यू निकालेंगे, एफ की वैल्यू निकालने के बाद ही आप टी की वैल्यू या आउटकाल ज्ञात कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 में देखिए, लैंग्वेज चेक कर लेते हैं पहले। एक्चुअली किसी पर्पज में 35/11 मिली हेनरी। ओके, की कुंडली और 10 ओम का एक प्रतिरोध क्रम दिखाया गया, श्रेणी क्रम सीरीज में जोड़ा गया है, और जोड़ने के पश्चात इसको जो है एक 50 वोल्ट के सोर्स से जोड़ा गया है, अटैच कर दिया गया है। और उसकी फ्रीक्वेंसी शो की गई 50 हर्ट्ज या 50 चक्कर पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड। कुंडली में कितना करंट का फ्लो होता है, और साथ में कुंडली की सिरों पर कितना वोल्टेज उत्पन्न हुआ वो भी आपको चेक करना है। ओके, तो पहले के लिए क्या निकालना है उसको आप चेक कर रहे हैं। यहाँ पे आपको करंट निकालना है, और इसके सिरों पर मतलब कुंडली के सिरों पर कितना वोल्टेज है, तो वोल्टेज निकालना, वहाँ भी आई की आवश्यकता होगी। तो आई निकालने का तरीका होता है V=IR, पहला चीज। बी का मान दिखाया गया 50 वोल्टेज, 50 वोल्ट सॉरी, एंड आर का मतलब यहाँ पे आर से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए LR दोनों मिले हुए हैं। मतलब कुछ इस प्रकार से आप परिपथ शो कर सकते हैं, कुंडली और ये प्रतिरोध, और ये जोड़ा गया है एक प्रत्यावर्ती स्रोत से। ओके, ये कितना है, ये 35/11 mH मिली हेनरी, इसके वैल्यू दिखाया गया है सब तरीके का। और ये है 10 ओम, बीच वैल्यू शो की गई है यहाँ पे 50 वोल्ट के फॉर्म में। ओके, और एफ की वैल्यू दिखाई गई है कितनी, एफ की वैल्यू दिखाई गई है 50 हर्ट्ज। इतना चीज दिया गया है, तो आप समझ गए हो कि यहाँ पे आर्ट नहीं बनने वाला है, बल्कि V=I/Z बनाएंगे हम लोग। ओके, I/Z फॉर्म में चलेगा। Z निकालने के लिए क्या तरीका है, तो आपने चूंकि पढ़ा हुआ कि अगर कोई LR परिपथ होता है, वो परिपथ यदि आपको किसी प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ते हैं, ओके, वी आर going to check here LR circuit and LR परिपथ में कितना है इम्पीडेंस, कितना है प्रतिबाधा, तो इसकी प्रतिबाधा आपको चेक कर लेना है। तो प्रतिबाधा Z से दिखाते हैं, और Z रूट में R² + XL²। ये फॉर्मूला आपने देखा हुआ है। XL का मतलब है प्रेरण प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, R की वैल्यू भी शो किया है। XL को ब्रेक कर लेंगे पहले। XL ये आपका प्रेरण प्रतिघात है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, 2πfL 2π की वैल्यू 22/7। F का मान दिया है 50, और L का मान दिखाया गया 35/11। तो पहले आप L को भी ठीक कर लें। L का मान 35/11 मिली में लिखा हुआ है, तो इसको आप लिखेंगे 10⁻³ कितना हेनरी। ओके, पहला काम शुरुआत में आपको यही कर लेना है कि जो भी वैल्यू शो की गई है उनके यूनिट को ध्यान में रखना है, जो उनके मात्रक हैं आपको मिली हेनरी नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि हेनरी मिलाना है। ओके, तो ये हो जाएगा। अब L की वैल्यू आपकी बन जाएगी 35/11 10⁻⁻⁴
ओके, कैलकुलेशन चेक कर लें कैसे इसको हल करना है। ओके, ये 7 से कटेगा 5 बार, 7 बचे 35, 11 से कटा ये 2 बार, 2 दूनी 4, 4 हजार से भाग कर लेते हैं 1 ओम, 1 ओम। एक्सेल का मान देखिए निकल गया है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको चेक करना है कि 1 नंबर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। एल का मान देने का, जैसे एल का मान इसमें मिली में दिया हुआ है, पूछ लिया एफ का मान देते हुए कि एक्सेल निकालिए, प्रेरण प्रतिघात। सी का मान दिखाया गया, फ्रीक्वेंसी का मान दिखाया गया है, एक्सी निकालिए। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन निश्चित रूप से बोर्ड में आते हैं, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। एक्सेल प्राप्त हो चुका है, कितना 1। एक्सेल देखिए 1 निकला हुआ है, आर की वैल्यू हमने कितना लिया है 10, जेड की वैल्यू हो जाएगी रूट में आर स्क्वायर, दिस इज 10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, and this is your 101. Okay, 100 plus 1 101, and this is about 10.04, लगभग इसके आसपास निकलेगा इतना ओम। देखिए एलआर परिपथ की प्रतिबाधा इम्पीडेंस आपने निकाल लिया है जेड के फॉर्म में 10.04 ओम। अब आपको चेक करना है क्या करंट, तो करंट आप यहाँ से निकाल लें। एक्चुअली ये फॉर्म यूज कर लेना है, V = I जेड, यहाँ से आई की वैल्यू हो जाएगी डी अपॉन जेड। आई स्क्वायर टू बी का मान दिखाया गया 50, जेड का मान दिया है 10.04। ओके, तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग 4.98 सर। ओके, 4.98 एम्पियर। यूनिट कितना नहीं बोलेंगे। ओके, इसका मात्रक एम्पियर हो जाएगा। एक्सेल जो आपने निकाला ओम में, जेड निकाला वो भी ओम में, क्योंकि दोनों एक प्रकार के प्रतिरोध होते हैं, प्रतिबाधा फॉर्म में और ये प्रतिघात फॉर्म में। ओके, आई का मान प्राप्त हो गया। अब फाइनली निकालना है कुंडली के सिरों पे वोल्टेज। लैंग्वेज चेक कर लें। इसका जो सेकेंड पार्ट है, पहले पार्ट में करंट था, इतना आ गया है। सेकेंड पार्ट में कुंडली के सिरों पे कितना है वोल्टेज, कितनी है वोल्टता, वो चेक कर लेना है। और निश्चित रूप से अगर आपका एक पार्ट कहीं गड़बड़ होगा, यहाँ की गलती हुई या यहाँ की गलती हुई, तो स्टेप बाई जो है आगे के सारे चैनल गड़बड़ हो जाएंगे। तो आप क्वेश्चन पे फोकस करना है, और ये फोकस तभी होगी जब आपको कंटिन्यूअस एक रूटीन में क्वेश्चन को लगाएंगे, है ना। एक डिसिप्लिन में अगर आप डेली बैठते हैं क्वेश्चन को लगाने के लिए बिना किसी टाइम लॉस किए गए, तो आप निश्चित रूप से गलतियाँ कम करेंगे। तो आई की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई है, अब हमें निकालना है एल के सिरों पे वोल्टेज। एल का मतलब कुंडली है, एल के सिरों पर वोल्टेज हमें चेक करना है, वोल्टता निकालनी है, VL निकालना है। ये भी टॉपिक आपने देखा हुआ है, VL निकालने का तरीका होता है I इंटू एक्सेल। ओके, आई हम लोग निकाल चुके हैं, एक्सेल की वैल्यू भी निकाल चुके हैं। तो आई की वैल्यू है 4.98 यहाँ से, और ये है 10.04। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे तो चेक करें 10.04 इंटू 4.98 एंड दैट विल बी तो एल पे जो वोल्टेज आपको चेक करना है, आई की वैल्यू 4.98 के फॉर्म में, एक्सेल की वैल्यू आपने 1 निकाली थी। ओके, ये फाइनली 4.98 वोल्ट, ये है इतना वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। कॉइल के सिरों पे लगभग 4.98 का वोल्टेज डेवलप होता है। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं। 200 ओम के प्रतिरोध, ओके, एंड 1 हेनरी के प्रेरकत्व, मतलब एल की वैल्यू शो की गई है। श्रेणी संयोजन पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज V=10√2 sin 200t अप्लाई किया गया है। ओके, दिस इज द सर्किट ऑफ LR अगेन, है ना। यहाँ देखिए फिर से जो है एल आर परिपथ शो किया गया है, ये वोल्टेज शो किया गया है। ज्ञात करना है पहला पार्ट प्रतिबाधा, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, नंबर 2 वोल्टेज और करंट के बीच का कलांतर, द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। थर्ड पार्ट धारा का शिखर मान I0, द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। फोर्थ पार्ट द पीक वोल्टेज ऑफ ऑन द रेजिस्टेंस, मतलब आर के सिरों पर कितना
वोल्टेज शिखर वोल्टेज बनता है और एल पे शिखर वोल्टेज भी निकालना है। ओके, बिल्कुल 5 पार्ट में आपको आंसर चेक कर लेना है और शुरुआत करते हैं। हालांकि डायग्राम फिर से बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि डेफिनेटली ये एलआर परिपथ है और एलआर परिपथ अभी पीछे मैंने आपको बना के दिखाया हुआ था, नो डाउट। तो इसका सोल्यूशन चेक करते हैं। ओके, वोल्टेज शो किया गया है V = 10√2 sin 200t फॉर्म में शो किया गया है। तो इसकी तुलना आपको करनी है, इसका कंपेयर करना है मानक समीकरण से V = ओके, मानक इक्वेशन V = V0 sin ω t की फॉर्म में। ओके, कंपेयर कर लेना है तो यानी कि V0 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 10√2 के फॉर्म में। ये है वोल्टेज का शिखर मान, यह 10√2। ओके, इतना वोल्ट कंपेयर हो गया। ओमेगा टी विद 200t, देन ओमेगा टी विल बी 200t, ओमेगा टी मतलब 2 पाई ft बराबर 200t, यहाँ टी का जाएगा। ओके, एफ की वैल्यू प्राप्त हो गई है 200/2 पाई, मतलब 100/पाई, इतना साइकिल पर सेकेंड, इतना हर्ट्ज। या एफ की वैल्यू निकल गई, फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। शुरुआत करते हैं पहला पार्ट है परिपथ की प्रतिबाधा। ओके, दिस इज द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, आपको चेक करना है। द फर्स्ट पार्ट, परिपथ कौन सा है? परिपथ आपका है एलआर, यहाँ शो कर दें, दिस इज द एलआर परिपथ। एलआर परिपथ की प्रतिबाधा, ये निकालने के लिए चेक करें फॉर्मूला, प्रतिबाधा जेड निकालना है। निश्चित रूप से जो फॉर्मूला भी आपने देखा था r² + xl का स्क्वायर, ये फॉर्मूला चलेगा। ओके, r का मान देखिए शो किया गया है, यहाँ दिखा देंगे आप कि r हैज बीन गिवन कितना 200 ओम एंड l का मान दिया है 1 हेनरी। ओके, दो मान ये दिए हैं, पीछे वोल्टेज इक्वेशन फॉर्म में शो किया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। कंपेयर कर लिया है, कंपेयर करने के बाद आपको वोल्टेज का पीक वैल्यू मिल जाएगा और साथ में जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है उसका फ्रीक्वेंसी, ओके, पाई के फॉर्म में। तो पहला पार्ट देखिए, प्रतिबाधा निकाल रहे हैं जेड, ये फॉर्मूला हो जाएगा। एक्सएल आप फिर से चेक कर लें, एक्सएल का मतलब है प्रेरण प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड अगेन 2 पाई एफएल। ओके, एक्सएल ओमेगा एल, ओमेगा 2 पाई एफ, दैट इज 2 पाई एफएल। 2 पाई का मतलब 22/7 ना लिखें, पाई चल रहा है, पाई से कैंसिल होने वाला है। एफ का मान दिखाया गया है 100/पाई और एल का मान दिया 1 हेनरी। ये हो गया, चेक करें। एक्सएल की वैल्यू निकालना है, पाई कर आएगा 200, 200 लेके निकल गया है। ये है आपका एक्सएल, मतलब प्रेरण प्रतिघात। अब जेड की वैल्यू चेक करना है, यहाँ पे आपका आर की वैल्यू देखिए कितना है, आर की वैल्यू 200, तो 200 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर। ओके, तो ये सॉल्व कर लेंगे तो ये बनाएगा कितना, जेड = बनाएगा 200√2, इतना ओम। ओके, तो देखिए जेड की वैल्यू 200√2 ओम के फॉर्म में प्राप्त हो गया है। और अगर हल करना है तो √2 के लिए 1.414 मल्टीप्लाई कर दें, वो भी ठीक है। और ये जो निकला ये भी बेस्ट है, बढ़िया है। अब आपको निकालना है वोल्टेज और करंट के बीच में कलांतर। तो फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप चैनलाइज करके आपको याद कर लेना है। ओके, प्रैक्टिस करेंगे। डायग्राम मैंने पहले भी कहा कि आपके नोट्स जो बनने चाहिए, परफेक्ट नोट बनने चाहिए, पढ़ने में आने चाहिए और अपने नोट्स ही हमेशा तैयारी करें, ठीक है ना। बाकी विकल्प बाद में रखिए, लेकिन पहले अपने नोट्स सबसे ऊपर होने चाहिए, चाहे किसी भी विषय का हो, पहले आप नोट्स अपने अच्छे तैयार करें। देखिए जेड मिल चुका है, आप निकालेंगे वी और आई के बीच में कलांतर। तो नंबर 2 चलते हैं। नंबर 2 डेफिनेटली एल आर परिपथ की बात
चल रही है। यहाँ पे आपको निकालना है v और y के बीच में कलांतर tan फाई, और tan फाई का फॉर्मूला क्या था? एक्सल अपॉन आर। ओके, एक्सल अपॉन आर, ये फॉर्मूला आपको बताया गया है। अब आप चेक कर लें एक्सल की वैल्यू। तो एक्सल की वैल्यू 200 है, आर की वैल्यू भी 200 है, ये 1 आ गया। tan फाई की वैल्यू 1 आ गई है, और tan फाई 1 होने का मतलब है कि फाई की वैल्यू आपको चेक कर लेनी है, कलांतर हो जाएगा। फाई विल बी 45 डिग्री है, फाई बाई 4, ये है फेज डिफरेंस। ओके, सिंपल तरीके से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। और कभी कभी जैसे 1 नहीं आता है, कोई संख्या बनती है, अब हालांकि आपको tan के 30, 45, 60, 90 तक वैल्यू याद होगी, है ना, 1/√3, 1√3 वगैरह। लेकिन कभी कभी जैसे यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग आ गया, 0.93 आ गया, 0.56 आ गया, तो इसके लिए क्वेश्चन में ही नीचे यहाँ पे जो है इशारा कर देगा, इंडिकेशन दे देगा कि tan 56 डिग्री का मान इतना है, tan 58 डिग्री का मान इतना है, उतना दिया जाएगा। अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि tan फाई का मान 1 कब होता है? 45 पे। इस प्रकार से वोल्टेज और करंट इनके बीच का जो कलांतर होगा वो 45 डिग्री हो जाएगा। थर्ड पे आते हैं, थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट में देखिए, यहाँ पे बोलता है कि धारा का शिखर मान आई नॉट निकालना है। द पीक वैल्यू ऑफ करंट, धारा का शिखर मान आपको निकालना है, आई नॉट चेक कर देना है। ओके, आप जानते हैं बीच का टू आई आर, बीच का टू आई आर, आई इंटू, अब जेड करना पड़ेगा, यहाँ पे नॉट, यहाँ पे नॉट। ओके, तो ये वोल्टेज का इक्वेशन ओम का नियम जानते हैं आप लोग। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से एक्सपेंड हुआ है, तो आप चेक कर लेंगे। ओके, एंड नाउ वी हैव टू चेक हियर आई नॉट, मतलब धारा का शिखर मान। आई नॉट विल बी वी नॉट अपॉन जेड। वी नॉट चेक किया था हम लोगों ने, निकाला था, देखिए 10√2 या इक्वेशन से प्राप्त किया हुआ था। ये 10√2 ऊपर, और जेड की वैल्यू निकली है 200√2। √2 करेगा, ये कितना आएगा? 1/20, 1/20 मतलब 0.05, 0.05 एम्पियर, 0.05 एम्पियर। ये आपका आई नॉट हो गया है, धारा का शिखर मान। ठीक, अब हमें चेक करना है कि आर के सिरों पे कितना है वोल्टेज। आर के सिरों पर कितना है वोल्टेज, हमें निकालना है वी आर। ओके, तो वी आर सिंपली वी इक्वल टू आई आर, तो वी आर इक्वल टू आई इंटू आर। आई की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है ना। आई दैट इज 0.05, और इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 200 सर, 200 कितना होगा? 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट ये उत्पन्न हो जाएगा आर के सिरों पर, ठीक है ना। 10 वोल्ट विल बी एस्टैब्लिश्ड अक्रॉस रेजिस्टेंस आर। अब फाइनली में निकालना है एल, मतलब जो कॉइल है इंडक्टर की फॉर्म में, उस पर कितना वोल्टेज है नीचे करना है, एल पर वोल्टा। बी एल निकालना है, यहाँ आपने बी आर निकाला था, तो ये 5वां पार्ट हो जाएगा आपका। 4 पार्ट हम लोग निकाल चुके हैं, 5वां ये हो जाएगा बी एल, एंड बी एल विल बी आई एक्सएल। आई की वैल्यू फिर से 0.05, एंड एक्सएल विल बी 200, ये आर एक्सएल दोनों इक्वल हैं, तो दोनों में करंट सेम निकलेगा। हाँ, 10 वोल्ट यहाँ निकलेगा आर के सिरों पर, और एल के सिरों पे जो वोल्टेज बनेगा वो भी 10 वोल्ट हमें प्राप्त हो गया है। तो ये आप चेक कर लें, 5 पार्ट आपके निकल चुके हैं, इनके फॉर्मूले चेक कर लीजिए, इनके जो आंसर है वो मिलान कर लें। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं और चेक करते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज।
यहाँ पे सोर्स जो अप्लाई किया गया उसका विद्युत बल या वोल्टेज का इक्वेशन जिसको 250 साइन 100 बाई टी के फॉर्म में शो किया गया है। इसका आंतरिक प्रतिरोध 1000 ओम शो किया गया है। ओके, ये चीज में बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पे जो है एक रेजिस्टेंस आपको और भी दिखाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, एक परिपथ में देखिए इंडक्टर की वैल्यू दिखाई गई है। इंडक्टेंस 20.5 हेनरी की फॉर्म में, कैपेसिटेंस सी की वैल्यू दिखाई गई 10.5 माइक्रो में लिखा हुआ है। अक्सर यहाँ पे जो एल वैल्यू देता है वो मिली हेनरी में देता है, लेकिन यहाँ एल वैल्यू ठीक है, एल का जो वैल्यू है वो ठीक है, लेकिन जो सी की वैल्यू माइक्रो में शो किया गया उसको आपको चेंज कर लेना होगा। प्रतिरोध आर का मान दिखाया गया है और ज्ञात करना है 5 पार्ट में आंसर। वोल्टेज का पीक वैल्यू वी नॉट, फ्रीक्वेंसी एफ, प्रेरण प्रतिघात एक्सएल, धात्विक प्रतिघात एक्सी एंड फाइनली जड़ प्रतिबाधा परिपथ की। अब आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ प्रतिरोध एक तो एलसीआर में एल सी आर, एल का मान सी का मान आर का मान शो किया है, लेकिन ये जो दिया गया है आंतरिक प्रतिरोध वो भी आपको शो करना पड़ेगा 1000 ओम के फॉर्म में, यहाँ पे निकालेंगे। ओके, और चेक करते हैं इसमें पहले इक्वेशन लिख चलते हैं। जो इक्वेशन शो किया गया है, दिया गया इक्वेशन बी इक्वल टू आपका 250 साइन 100 पाई टी। ओके, कंपेयर कर लेंगे, इसकी तुलना करेंगे बी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी से, जैसे करते आए हैं। तो यहाँ से वी नॉट की वैल्यू बन जाएगी 250 वोल्ट, 250 वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। बाकी ओमेगा टी यहाँ कंपेयर कर लेंगे, ओमेगा टी की वैल्यू हो जाएगी 100 पाई टी, टी भी काट लेंगे, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 100 पाई, मतलब 2 पाई एफ की वैल्यू है 100 पाई। ठीक है, पाई पाई कट जाएगा, 2 से काटेंगे ये 50 बचेगा। ओके, इतना इतनी फ्रीक्वेंसी देखिए मिल गई है कि आपका वोल्टेज पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। और देखिए ये तो पहला पार्ट कर गया, वोल्टेज का शिखर मान निकालना था, ये आपका पहला पार्ट हो गया पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। जो आपका सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी आपने निकाल दी है, ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। ओके, एंड नाउ वी हैव टू चेक हियर एक्सएल, प्रेरण प्रतिघात। थर्ड पार्ट है प्रेरण प्रतिघात, दैट इज जो एक्सएल ओमेगा एल। ओके, ओमेगा आप सीधा रख दीजिए 100 पाई, वो भी ठीक है, 100 पाई ये हो गया। तो बोले एल का मान देखिए दिखाया गया है 20.5, 20 ऊपर, पाई नीचे, पाई पाई कैंसिल। एक्सएल विल बी 2000 ओम, या का प्रेरण प्रतिघात निकल गया। अब बात करते हैं धात्विक प्रतिघात की, एक्सी। वी हैव टू चेक हियर धात्विक प्रतिघात एक्सी का फॉर्मूला 1 ओमेगा सी। ओके, 1 ओमेगा सी, 1 ओमेगा कितना रखेंगे 100 पाई, और गुणे सी का मान देखिए, सी यहाँ माइक्रो में शो किया गया है, तो चेंज कर लेते हैं। सी की वैल्यू दिखाई गई है 10 पाई, माइक्रो में इसको लिखा जाएगा 10 पाई इंटू 10 की पावर -6 इसका ध्यान रखना है। ओके, चूक ना होने पाए, जो भी आपकी यूनिट है उनको आपको चेक कर लेना है। माइक्रो को हटा के फायर में चेंज कर लिया है, यहाँ लिखना पड़ेगा 10 पाई इंटू 10 की पावर -6, यहाँ से पाई पाई कर जाएगा। ओके, और ये 1000 बनेगा, 1000 -6 शो किया गया है, -3 बनाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो एक्सी की वैल्यू हो जाएगी कितनी 1000। ये आपका अगला पार्ट हो जाएगा। एक्सेल में निकल चुका है, एक्सी भी निकाल दिया हम लोगों ने। अब बचा प्रतिबाधा। ओके, तो प्रतिबाधा निकालने का तरीका, क्योंकि ये एलसीआर परिपथ है। ओके, एलसीआर
पर्पस की प्रतिबाधा। ओके, ये निकालना है इम्पीडेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट। इसका तरीका चेक कर लें। इसका फॉर्मूला क्या बताएगा? जेड इक्वल टू विदिन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एफसी का होल स्क्वायर। एक्सएल ओके मैं यहाँ पे आर शायद 1 कर रहा हूँ क्योंकि एक प्रतिरोध देखिए यहाँ होगा जो कि 1000 फॉर्म में दिखाया गया, दूसरा ये आंतरिक प्रतिरोध है वो भी 1000 दिखाया गया है। दोनों मान 1000 दिखाए गए, 1000 2000 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ चेक करिए ये दिया है एक्सएल 2000 एक्सी 1000, तो ये कितना हो जाएगा 1000 का स्क्वायर। जेड इक्वल टू रूट तो यहाँ देखिए बनेगा 4 × 10 की पावर 6, तो 10 लिखा हुआ 10 का स्क्वायर 6 बनाएगा, दोनों में 4 हो गया, और प्लस का 10 की पावर अगेन 6। ओके, इसको ऐड करना है 5 लिखा 4 10 की पावर 6 लिखा 10 की पावर 6 ऐड कर लेंगे, तो ये आपको देगा जेड इक्वल टू रूट में 5 10 की पावर 6। ओके, तो इसको आपको देख लेना है, जेड इक्वल टू बनाएगा रूट 5 10 की पावर 3 ओम। रूट 5 की वैल्यू भी दिखा सकते हैं 2.235 ऐसे कुछ होता है, इसको चेक कर लेंगे, ये भी ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए लास्ट पार्ट प्रतिबाधा के फॉर्म में आपने प्राप्त कर लिया है। ओके, और यदि मान लीजिए पूछता है कि जो है आर के सिरे पे कितना वोल्टेज है, एल के सिरे पे कितना वोल्टेज है, सी के सिरे पे कितना वोल्टेज है, ये भी आ सकता है, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर आर के सिरे पे वोल्टेज पूछेगा तो आप निकालेंगे आई आर। ओके, और आई कैसे निकालना है, एटीपी का मान आपने यहाँ शो किया हुआ है, तो पहले आप आई नॉट निकाल लेंगे। ओके, और एल पे निकालना है तो हो जाएगा आई नॉट एक्सएल, और सी पे निकालना है तो आई नॉट एक्ससी। ये भी निकालने को आ सकते हैं, ठीक है, तो इनको भी आप चेक कर लें कैसे इसको लगाना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 पे आते हैं। एक पर्पस शो किया गया है, इसमें फ्रीक्वेंसी 1.2 एलसी शो किया गया है, और ये फ्रीक्वेंसी देख के आपको कुछ याद आया होगा। ओके, और फिर इस अवस्था में आपको निकालना है वी आर, वी सी एंड करंट, 3 चीज निकालनी है। अब चेक कर लीजिए, एलसीआर परिपथ है, एल सी आर परिपथ, आर का मान 100 शो किया गया है, करंट आई दिखाया गया है, आरोपित वोल्टेज 220 वोल्ट विद फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। ओके, और केवल सी एल के सिरे पे वोल्टेज 50 वोल्ट शो किया गया है।